हे पीपल, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप देख सकते हैं 3 वर्ड्स को मैंने डिवाइड कर दिया है, और अगर आपने किताब पढ़ी होगी, जो मुझे लगता है नहीं पढ़ी होगी, फिर भी बता रही हूँ। मैनेज, मैन एंड टी। टी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से, मतलब हम बैलेंस बना सकते हैं अपने जो वर्कर्स हैं उनके बीच और जो अपने लेवल्स हैं मैनेजमेंट के उनके बीच। तो हम मैनेज, अब मैं इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आती कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता सकूँ कि क्या होता है इसका मतलब, तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और उसके बाद मैनेज करना, मैन, मैन माने हमारा रिसोर्स। रिसोर्स कौन सा? पर्सोनल। और टैक्टफुली मतलब उसको नियंत्रण में करके एक तरह से। फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ये तो मैंने आपको छोटा सा बता दिया, लेकिन मैनेजमेंट है ना, कुछ और डेफिनेशंस भी डिवाइडेड है। जैसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर। किताब खोल के उठाओ, देखो उसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मुझे एफ.डब्ल्यू. टेलर की अच्छी लगी तो मैंने वो ले ली। आप लोगों को अच्छी लगती है तो वो ले लो। तो मैं रीड करती हूँ, रीड करते करते देखेंगे। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ये मैं रीड इसलिए कर रही हूँ तुम लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग निठल्ले मतलब ऐसे बैठे हो कि बस जो मैं बोलूँगी वही सुनेंगे, हम एक्स्ट्रा सुनेंगे नहीं। फिर भी यहाँ अब कीवर्ड याद रखना, क्योंकि अगर मैंने लिखा है कि मैं इस मतलब इस राइटर के बेसिस पे कर रही हूँ, तो मुझे वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। मतलब ये एक आर्ट है, साइंस नहीं कह सकते मतलब हम यहाँ। उसके बाद अब आर्ट क्या है, हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, और उसे देखना कि हमने जो किया है वो सबसे बेस्ट और चीप वे में किया है कि नहीं। तो ये होता है हमारा प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेट कर लो इसे, वो प्रोडक्टिविटी होती है। और इफिशियंसी मतलब टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, और टाइम से पहले भी और अच्छी तरह से। हम दूसरी डेफिनेशन लेते हैं पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन सेम उस प्रोडक्टिविटी की तरह है। कई सारे ऑथर्स ने अपना वो व्यू दिया है, जिसमें से हैरोल्ड कुंट्ज का मुझे इजी लगा तो मैंने वो लिखा है। हैरोल्ड कुंट्ज ने क्या बोला है कि एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल और फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। अब यहाँ पे फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स माने अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो। अब देख लो इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं। एक आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के काम करवा सकते हैं हम। जैसे अब बड़ा भाई होता है घर में, वो क्या होता है छोटे भाई को ऑर्डर देता रहता है, तो ये वो काम है मैनेजमेंट। तो देख लो आपने ना, अगर देखे माना जाए अपने घर के हिसाब से इसे देखा जाए, तुम समझ सकते हो। क्योंकि ना मैं खुद बड़ी बहन हूँ, मैं छोटे भाई को ऑर्डर देती रहती हूँ, तो देखो मैं उससे काम कराती हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑर्डर पता है कौन देता है? मम्मी। मम्मी कह देगी जा वो काम करके आ, तो मेरे पास ही बैठा था, जा तू करके आ। तो ये पता चला। तो जो मैनेजमेंट में टॉप लेवल कौन होता है, जो सीईओ प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, वो एक मतलब ऑर्डर डिसाइड कर रखे। क्योंकि अगर है ना एम्प्लॉइज उनकी बात नहीं मानेंगे ना, तो उनको है ना वो रेजिग्नेशन लेटर हाथ में दे दिया जाएगा कि जाओ टाटा बाय बाय हो गई तुम्हारी। ठीक है। और उसके बाद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, देखो ये जितना लिखा है ना, ये तो तुम किसी पे भी डिपेंड कर सकते हो। ये है फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, जो मैंने ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताया था कि हाँ अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा ढंग से तो वो निकाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है इसका डेफिनेशन, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। अब डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के अकॉर्डिंग सेम पिछले वालों की तरह मैंने लिखा है प्रोफेसर क्लब। इनके स्पेलिंग याद रखना, और अगर मैंने भी गलत लिख दी हो ना तो कमेंट में मत करना कि आपने ये गलत स्पेलिंग लिख दी। लिख दी मेरी मर्जी। अगला पढ़ते हैं इसको क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्लब, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। अगर मतलब तुम्हें कुछ नहीं आ रहा ना, तो ये डेफिनेशन करके चल जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हें साफ साफ बता रखा है कि डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, और इसने क्या रखा है कि आर्ट एंड साइंस दोनों है, और डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप दोनों का। बात खत्म। लेकिन फिर भी नहीं, हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो जाओ भाई किताब खोलो, किसने मना किया है। अगला है फंक्शनल और प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है मैस्कन एल्बर्ट के हिसाब से। ठीक है, मैस्कन एल्बर्ट भाई। उसके बाद अब इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैस्कन एल्बर्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट, अटेन, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको कैसे समझेंगे, ये मैंने यहाँ पे जो लगाया है वो केवल इसलिए लगाया ताकि हम ये समझ सके कि हाँ भाई प्रोसेस ये है। तो देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होती है? जो भी अपने पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं उसमें से हम एक चीज़ चूज कर लेते हैं, उसे प्लानिंग कहते हैं। मोटिवेटिंग, हम मतलब मोटिवेटिंग दो तरह से होते हैं, क्या तो हम पैसे देकर काम करा सकते हैं, या फिर हम है ना उनको ज़्यादा वो देना चने की छाट पे चढ़ा देना, वैसे भी काम करा सकते हैं। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो होती है, अब आगे अगर चैप्टर है तो हम जरूर पढ़ेंगे। मुझे खुद को नहीं पता क्या क्या चैप्टर है इसमें, 12th पीएचडी में। देखते हैं प्लानिंग। अब मोटिवेटिंग क्या होता है, जैसे अब क्या एग्जांपल दूँ, घर में जैसे काम करा रहे होते हैं, अब कुछ काम कराना होता है तो मतलब मैं क्या करती हूँ, ऐसे हो जाती है ना कि हाँ भाई अब मेरे को कुछ चाहिए, अब मैं तो बाहर जा नहीं रही, मेरे भाई को कह दूँगी जाके तू ले आ, इसमें जितने पैसे बचे वो तेरे। तो अब वो होता है मोटिवेटिंग मॉनेटरी बेसिस पे। नॉन मॉनेटरी बेसिस पे क्या होगा, मतलब कराया अब तू यही नहीं कराएगा, मैं उसका बोल दूँगी कि हाँ भाई तूने इतना मेरे को काम कराया, थोड़ी सी इसको दे दूँगी थोड़ी सी अप्रेजल कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया है फलान ढिकन। और ये कंट्रोलिंग, भाई घर में अगर जो ये वीडियो देख रहा है सुन रहा है, अगर वो घर में सबसे छोटा टावर है ना, उसे पता होगा कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रोल घर में वही रखता है, क्योंकि ना घर के बड़े तो ऑर्डर देके चले जाएंगे और बेचारा वो बैठा करता रहेगा। तो अब देख लो सीईओ वगैरह अपने एम्प्लॉयज़ पे कितना कंट्रोल रखते हैं। और इन ऑर्डर ये सारी प्रोसेस हम किस लिए करते हैं, फॉर्मुलेट, अटेन और अचीव, मतलब कि ना लागू करना या फिर कुछ अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर ढक्कनो तुम्हें ये नहीं पता ना कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है, तो भाई तुझे कुछ नहीं पता तो क्या कर रहा है, बैक बेंचर्स हो गए, तेरे को इतना नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं अपना रिजल्ट एंड गोल ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये दी थी जे मेसी ने। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन टुवर्ड्स कॉमन गोल। अब देख लो भाई कॉमन गोल क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट है ना, हम ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ नहीं जाएंगे ना कि हाँ भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो अच्छा काम कर रहा है, प्रॉफिट दे रहा है हमें, लेकिन हम ही नहीं करें, हम खाली पर्सनल गोल की तरफ ध्यान रखें, तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते उस कंपनी के लिए। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो तुम्हें प्रॉफिट कौन देगा भाई, तुम तो एक छोटे से प्रॉफिट के लिए कंपनी डुबो दोगे। अब इसमें देख लेंगे कोऑपरेटिव ग्रुप्स डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स। अभी कोऑपरेटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं बिजनेस
क्योंकि कोऑपरेटिव ग्रुप्स ही हमारे बिजनेस होते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉलेज एंड टेक्निक। नॉलेज एंड टेक्निक की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन। इसने क्या डेफिनेशन दिया था? अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक एबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन सम जनरल प्रिंसिपल्स विच रेफरेंस टू बिजनेस। देख लो, सिस्टमैटिक एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि नॉलेज, विच इज बेस्ड ऑन सम जनरल प्रिंसिपल्स। भाई कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे होते हैं, पढ़ोगे आगे जाके, पढ़ाऊंगी मैं, और क्या, मैं भी घर पे खाली बैठी हूँ कोरोना में। प्रिंसिपल्स विच रेफरेंस टू बिजनेस। अब बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अपन ये देखते हैं कि अपना जो नॉलेज एंड टेक्निक्स है ना वो ठीक जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या, लास्ट ये अपना एनवायरमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब ये वर्क एनवायरमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया है? दिया तो कई लोगों ने, मैंने रॉबर्ट एल्विन्स का उठाया है। अब रॉबर्ट एल्विन्स का क्या था? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट इन विच पीपल कैन अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे इतना 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 लिखने के बाद कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ, आगे जाके भी बताऊंगी, फिर से बता दूंगी, लेकिन जानना जरूरी है भाई, क्योंकि हम बीएससी पढ़ रहे हैं। दो वर्ड आए अपने पास, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इन दोनों में से एक का मतलब तो ये होता है कि हम समय जितना है ना, कि हाँ हमें इतने दिन में काम कंप्लीट, जैसे मान लो हमें 4 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो हमने कह दिया हाँ भाई वर्कर्स ने काम अच्छी तरह से 4 दिन में कर लिया। अब पता नहीं अच्छी तरह क्या है, क्या पता जल्दी जल्दी में हड़बड़ी कर दी हो, या फिर आराम से, उनके पास खूब टाइम था, 4 दिन के लिए बहुत थे भाई, बहुत आराम से काम हुआ है और बहुत अच्छी तरह हुआ है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमें 4 दिन में अच्छी तरह काम हुआ है कि नहीं। तो अब आगे देखते हैं। दूसरे का मतलब ये होता है कि हमने जो 4 दिन थे ना, तो ले भाई हम इतना जोरों जोरों से काम चल रहा है कि हमारी इफिशियंसी इतनी बढ़िया है कि भाई फाड़ दिया हमने काम, हमारा इतना अच्छी तरह हो गया कि बस 3 दिन में सटा दिया हमने, और इतना अच्छी तरह दिया कि हमारा जो मैनेजर है ना, टॉप लेवल मैनेजर या फिर जो भी अपना हेड है जो सुपरवाइज कर रहा था, भाई वो इतनी तारीफों के पुल बांध रहा है तुम्हारे कि बस तुम ही तुम हो कंपनी में, इतना चने के झाड़ पे चढ़ा दिया तुमने। तो अब देख लो, इफेक्टिवली मतलब काम को तरीके से करना, मतलब 4 दिन थे, 4 दिन में काम कंप्लीट कर दिया तुमने। अब सजाया फजाया वो तुम्हें पता नहीं क्या है, और इफिशिएंटली मतलब काम को अच्छी तरह भी किया है और टाइम से पहले कर दिया है। ये बातों का ध्यान इसीलिए दिलवा रही हूँ क्योंकि तुम्हें मैं बता रही हूँ, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा इनके मतलब क्या होते हैं, तो इसलिए एक एक वर्ड के जब मतलब पता होंगे ना, तब इन वर्ड्स को जब यूज़ करोगे ना तो आंसर में इफेक्टिविटी भी आएगी। क्योंकि बोर्ड के पेपर है ना तुम्हारा, वो ये देखेगा कि हाँ भाई बंदे ने लिखा अच्छी तरह है, पेपर अच्छे भरे हैं, और मतलब वन वर्ड आंसर, वन वर्ड की बजाय 2-3 लाइनों में दे रहा है, और 4 नंबर का मतलब पन्ने भरा है भाई, वो अगले 2-3 पन्ने, 3 पन्ने। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अब की बात आप, मैंने देखा ना वो तुम्हारा पेपर 2022 का, उसमें भी ऐसे में था, पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स मतलब एमसीक्यूज थे कुछ, तो भाई एमसीक्यूज आने के बाद एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे, उसके बाद वो तुम्हारे फिलअप्स आ गए, फिर वो वन वर्ड आ गए, और उसके बाद वो 4 नंबर वाले आ गए। और अब एक मैंने तुम लोगों को 7 डेफिनेशन बताई है। पहली थी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, फिर पीपल, फिर डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, फिर फंक्शनल और प्रोसेस, फिर रिजल्ट एंड गोल, नॉलेज एंड टेक्निक, वर्क एनवायरमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब ये 7 डेफिनेशन हैं। हमारे टाइम पे तो 6 नंबर के सवाल आते थे ना, तो भाई अगर उसने पूछा मैनेजमेंट को डिफाइन करो, तो भाई 1 2 3 4 5 और 6 7वां में से लिख के आते थे कि हाँ भाई अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो तू उसे काट के इसे मार लेना। और उसके बाद भी अगर हमारे पास ऐसा होता ना कि टाइम बच रहा और पन्ने नहीं भरे, तो भाई थोड़ा सा और लिख के आओ, 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ। लेकिन तुम्हारे खाली 4 नंबर का पेपर, 4 नंबर का देखा मैंने, वो लास्ट जो मैक्सिमम अमाउंट का नंबर था, इसलिए डरने की बात है नहीं। लेकिन फिर भी इतना रीजन के बाद ये ध्यान रखना कि अगर राइटर्स के नाम लिख रहे हो तो ब्लैक पेन यूज करो, जैसे अकॉर्डिंग टू ब्लू से, फिर रॉबर्ट एल्विन्स लिखा है मैंने, तो रॉबर्ट एल्विन्स को अपन लिखिए ब्लैक से, फिर मैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि मैं गलती करती हूँ उसमें, अपन ये लिखते हैं, ये गलत होता है, और मुझे पता है मैं गलत लिखती हूँ, लेकिन देखो मैंने यहाँ से लिखा है तुम लोगों के लिए, इसे ऐसे लिखते हैं, अब मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है, ठीक है, इसको इस तरह बना के आते हैं कोटेशन, ठीक है। और उसके बाद है, एक सवाल देती हूँ, इतना तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो कम से कम किताब खोलो थोड़ी, नहीं खोले तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। ये बताना साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर तुमसे पूछ ली जाए कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, भाई तुम क्या लिख के आओगे, मुझे कमेंट में बताना, या फिर मेरी ईमेल आईडी होगी, मैं बता ही देती हूँ क्या करना था उसका। मेरी ईमेल आईडी है RS, लिख ले भाई, RS5717116@gmail.com। इस पर कमेंट कर देना अगर कमेंट सेक्शन में तुम्हारी नीत नहीं हो रही कि भाई हमारा कोई जवाब पढ़ लेगा, फलान निकल, वो होते ना कुछ शाई टाइप्स बच्चे वैसे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, और बैक बेंचर्स की जय हो।